ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको अहम खबर से आगाह करते हैं। बडग्राम में चेयर लिफ्ट में 8 अफराद को फंसे 11 घंटे गुजर गए। चेयर लिफ्ट में असातिज़ा और बच्चों समेत 8 अफराद सवार हैं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 2 हेलीकॉप्टर और एसएसजी कमांडोज शरीक हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक आर्मी एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रहे हैं। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से फौजी जवानों ने मुतासरीन को पानी और खुराक पहुंचा दिया है। बडग्राम अलाई में रस्से टूट जाने से चेयर लिफ्ट हवा में मुअल्लक है। असातिज़ा और बच्चों समेत 8 अफराद लिफ्ट में सवार हैं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, 2 हेलीकॉप्टर और एसएसजी कमांडो शरीक हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक आर्मी एविएशन और पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर भी हिस्सा ले रही है। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से फौजी जवानों ने मुतासरीन को पानी और खुराक पहुंचा दिया है। जीओसी एसएसजी रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी के लिए रवाना हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी एविएशन और एसएसजी की टीम एक और कोशिश करने जा रही है। ये एक इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन बन चुका है क्योंकि लिफ्ट से ऊपर 30 फीट की बुलंदी पर एक और तार है जो हेलीकॉप्टर से टकरा सकती है, इसलिए इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। रात की तारीकी में ऑपरेशन को जारी रखने के लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। पाक आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन को रात होने की सूरत में भी जारी और सारी रखेगा। पाक आर्मी ने लिफ्ट में फंसे हुए अफराद के लिए ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है हसनैन। हमारे नाजरीन को साथ ही साथ ये भी बता दें क्योंकि अब टाइम ज़्यादा गुजर चुका है। सुबह से ये एक अफसोसनाक सानहा पेश आया। ये लिफ्ट सुबह से फंसी हुई है। इसके पहले 2 जो रस्से हैं वो ऑलरेडी टूट चुके हैं। अब सिर्फ एक ही रस्सा बाकी बचा है और वो भी क्योंकि लिफ्ट उसी रस्से पर डिपेंडेड है तो वो भी काफ़ी कमज़ोर हालात में है। पाकिस्तान आर्मी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इन तमाम अफराद को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्योंकि ये एक संगीन नौयत का और इसके अलावा काफ़ी रिस्की ऑपरेशन है तो कोशिश की जा रही है कि इसको मोहतात तरीके से मुकम्मल करके तमाम अफराद को बाहिफाजत पहुंचा दिया जाए। चेयर लिफ्ट में मौजूद उस्ताद गुलफराज ने मीडिया से मोबाइल फ़ोन राबते पर बताया है कि हम सुबह 7 बजे से लिफ्ट में फंसे हुए हैं। हमारे साथ 7 तलबा तशवीशनाक हालत में हैं। एक लड़के को दिल का मसला था, वो 3 घंटे से बेहोश है। लिफ्ट में फंसे बच्चों की उम्रें 10 से 12 साल हैं। मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो रही है। यहाँ इर्द गिर्द तेज़ हवाएं चल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इर्द गिर्द हवाएं भी तेज़ चल रही हैं हसनैन। जैसा कि पहले मैंने बताया कि मौसम की जो सूरत हाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी वक्त गुजर चुका है और अभी तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ इस तरह की हमें सुनने को नहीं मिली कि किसी एक भी फर्द को बचा लिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, जो ऑपरेशन है वो इस वक्त जारी है, लेकिन अब तक जो है किसी भी शख्स को जो है बचाया नहीं जा सका। 8 अफराद जो हैं इस लिफ्ट में सवार हैं। 6 तालिब इल्म हैं जो सुबह 7 बजे स्कूल के लिए रवाना हुए थे। 7 बजे से लेकर अब तक जो है ये जो लिफ्ट है अभी तक ये फंसी हुई है और उसके लिए जो है इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। पाक फौज के जवान जो है इसमें जो कमांडोज हैं वो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ देर कबल उन्होंने लिफ्ट के अंदर दवाइयाँ, पानी और खुराक पहुंचाई है, क्योंकि बताया जा रहा था कि जो एक तालिब इल्म है जो कि बेहोश है तो उसके लिए दवाई भी पहुंचाई गई है और कोशिश की जा रही है कि जो बाकी लोग हैं उनको भी दवाई दी जाए ताकि वहाँ पर वो जितनी देर की रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता तो वो कम से कम वहाँ पर वो सेफ रहे। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है ये ऑपरेशन जो है ये इंतहाई मुश्किल से 2-4 होता जा रहा है, क्योंकि अब वहाँ पे अंधेरा जो है वो अचानक शुरू हो चुका है और कुछ देर में जो वहाँ पे मुकम्मल अंधेरा हो जाएगा। लेकिन जो रेस्क्यू हुकाम है, जो पाक फौज के जवान है, उनका ये कहना है कि जो ऑपरेशन है वो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम अफराद को जो है वो रेस्क्यू नहीं किया जाता। जब तक 8 अफराद जो है इनको रेस्क्यू नहीं कर लिया जाए, उनको अपने घरों तक न भिजवा दिया जाए, उस वक्त तक जो ये रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है ये जारी रहेगा। इमरान बात ये है कि अब क्योंकि टाइम गुजरता जा रहा है और इसके बाद अंधेरा हो जाएगा तो रोशनी जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ख़त्म हो जाएगी। अंधेरे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी मुश्किलात पेश आएंगी इन लोगों को और इसके लिए इन्होंने क्या क्या इक़दाम किए हैं? देखिए जी, जो जो वक्त गुजरता जा रहा है परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब वहाँ पर अंधेरा हो गया है, हवाएं तेज हो जाएंगी तो वक्त गुजरने के साथ रेस्क्यू की टीमें जो है उनको परेशानी ज़रूर इसमें आएगी और परेशानी होगी, क्योंकि जो रोशनी में जो रेस्क्यू का काम होता है वो ज़्यादा आसान होता है, लेकिन अंधेरे में ये होता है कि रेस्क्यू का काम जो होता है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इसके साथ जो 30 मीटर के ऊपर जो दूसरी तार है जो कि हेली के लिए परेशानी का बायस बनी हुई है, क्योंकि हेली का ये खदशा है कि अगर वो नीचे आएगा तो इन तारों से टकराने का खदशा होता है, तो ये भी एक मसला
सर नीचे क्योंकि इमरान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे वाजिद शहजाद ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। वाजिद, बताइएगा, एक प्लान बी सामने आया था, ऑप्शन बी सामने ये आया था कि एक रस्सी को जो है वो एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ तक उसका कनेक्शन किया जाएगा और लिफ्ट के पास पहुंचा जाएगा ताकि बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके। तो क्या ये कारआमद साबित नहीं हुआ या क्या रीज़न सामने आई हैं इसकी? देखिए जी, ये जो प्लान बी का ऑप्शन था, प्लान ए वाला जो ऑप्शन था हेलीकॉप्टर वाला, वो तो जारी रहेगा ऑपरेशन रेस्क्यू का। लेकिन जब ये मकामी लोगों ने ये सोचा कि ये जो रस्सी है वहाँ यहाँ से लेकर दूसरे अतराफ की तरफ जानिब जो है वो डाली जाए तो कुछ ही मुनासिब हो सकता है कि ये रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है आसानी से ये अमल हो सके। लेकिन मकामी अफराद के मुताबिक यही कहा जा रहा था कि रस्सी डाली जाएगी, उसमें दूसरी डोली जो है वो लगाकर इन तक पहुँचा जाएगा। लेकिन ये अमल जो है काफ़ी कठिन मराहिल है, काफ़ी टाइम इस पे लगना है, क्योंकि अब अंधेरा भी होता जा रहा है। अंधेरे की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन ये दूसरा प्लान भी जो था वो मकामी लोगों की जानिब से सोचा गया था, रस्सी वगैरह उनकी जानिब से तैयार की गई थी, लेकिन ये अमल जो है काफ़ी मुश्किल मराहिल से होता हुआ और काफ़ी टाइम लगना था। इसी वजह से जो प्लान बी था ये रोक दिया गया है। अब जो है प्लान ए के मुताबिक और रेस्क्यू हुकाम और इन तमाम दीगर इदारों के मुताबिक कमांडोज जो हैं वो अपने रेस्क्यू के ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। बच्चों को जो है, जैसे पहले हमने बताया, लम्हा बलम्हा नाजरीन को आगाह किया कि एसएसजी कमांडो की जानिब वाजिद, से रोशनी एक इन इम्पॉर्टेंट बच्चों फैक्टर है। जितनी जल्दी हो सके रोशनी में ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी है। अब चूँकि रोशनी जा रही है, मकामी वक्त के मुताबिक कब सूरज गुरूब हो जाता है, अंधेरा कब होना शुरू हो जाता है? देखिए जी, शाम के औकात अंधेरा जो है अब तो यह शुरू होने जा रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में जैसे ही शाम ढलती है तो अंधेरा शुरू हो जाता है और काफ़ी तेज़ हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इसी वजह से रेस्क्यू को मुश्किलात जो पेश आएंगी, सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होगी वो अंधेरे की वजह से इनको पेश आएगी। लेकिन रेस्क्यू के ऑपरेशन के मुताबिक तमाम लाइट्स वगैरह जो है उनको प्रोवाइड की गई हैं, लाइटें हैं उनके पास, लेकिन फिर भी एक अंधेरे की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी, जिससे वो जो ऑपरेशन में जो ऑपरेशन का काम है उसमें खलल पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो अगर जल्द से जल्द ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाए तो बेहतर होगा। अगर अंधेरे में ये ऑपरेशन होगा तो तब काफ़ी रेस्क्यू के जितने भी एसएसजी कमांडोज हैं, जितने भी सिविल एविएशन है, जितने भी तमाम इदारे इसमें काम ठीक है कर रहे हैं, वाजिद, आप उनको साथ काफी ही रहेगा। नुमाइंदा बटग्राम नसीम स्वाति ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। नसीम, बताइएगा, अब तो काफ़ी टाइम गुजर चुका है, 11 घंटे हो गए हैं, ये लिफ्ट यहीं पे फंसी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुए काफ़ी वक्त हो गया है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप ताज़ा तरीन इस वक्त की? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल तो ये है कि वो जो ऑपरेशन था वो ख़त्म कर दिया गया है और हेलीकॉप्टर जो है वो वापस चले गए हैं। आप वो कह रहे हैं कि पेशावर से कोई माहिर टीम जो है वो आएगी और इसके बाद जो ऑपरेशन है वो उनकी जेर निगरानी में होगी। यहाँ पे एक बात जो पहले इसका हम जिक्र करते रहे कि इस डोली के ऊपर एक तार है जिसकी वजह से ऑपरेशन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वो तार जो है वो इस डोली के जो नीचे जो तार है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। जब ये डोली एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि ऊपर वाले तार से। अच्छा नसीम, मुझे ये बताएगा, आपने जिक्र किया कि अब पेशावर से कोई और टीम आएगी, कौन सी टीम है ये जो पेशावर से आ रही है और अब कितने वक्त तक ये आएगी? कह रहे हैं कि आर्मी की कोई खुसूसी माहिर टीम है वो आ रही है, तो उसके बाद ये वो ऑपरेशन जारी रखेगी, क्योंकि जो पहले वाली टीम थी एसएसजी जो कमांडोज थे वो उन्होंने वो ऑपरेशन खत्म कर दिया, वो वापस चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो कोशिश की थी वो उसी तार की वजह से वो ऑपरेशन जो था वो मुकम्मल नहीं तो हो अभी सका। बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे? वो जो पुरानी टीम थी, जैसे कि आप बता रहे हैं, ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है, वो चले गए हैं, तो अब कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई बचाने वाला वहाँ पे मौजूद नहीं है? अब कोई भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि लोकेशन जो है वो भेज दिया है, नई टीम आएगी, उनको सब कुछ बता दिया है, समझा दिया है, तो वो आएगी तो वो ऑपरेशन जारी रखेंगे। अब यहाँ पे ये है कि रोशनी भी कम हो गई है, हवा भी है, तेज है, और वहाँ पे सिर्फ जो मकामी लोग हैं वही जमा हैं, बाकी वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है नसीम, आप हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन, हमारे बाकी नुमाइंदे भी हमारे साथ ही रहेंगे, इनकी जानिब आके इनसे लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल जानते रहेंगे। मगर यहाँ वक्त हुआ